मुकेश देवांगा नाम है मेरा और आप सभी का डीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर में हूँ और यहाँ पर यूथ कांग्रेस का कार्यक्रम ज़बरदस्त तरीके से आयोजन किया गया था और आपको बता दूँ कि अभी यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष अध्यक्ष पद के नए निर्वाचित हैं सुमंत गुप्ता जी और इनको एक नई ज़िम्मेदारी मिली हुई है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज एक ज़बरदस्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो आइए बारी-बारी से जो यूथ कांग्रेस को एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, इस पर बातचीत करते हैं और हमारे साथ सुमंत गुप्ता जी हैं। सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत उन्हीं से करते हैं। सिर्फ एक सवालात होगा और सबसे पहले बहुत-बहुत बधाई सुमंत भाई, एक नई ज़िम्मेदारी आपको मिली है और यूथ कांग्रेस के आप अभी नए अध्यक्ष बने हैं। 2023 की कहीं न कहीं एक अलग तरह से रणनीति होगी। आप क्या मनसा लेकर के 2023 की तैयारी कर रहे हैं? हम 2023 विधानसभा चुनाव की जो भी अभी प्रदेश कार्यकारिणी में जो भी रणनीति आएगी नई और रणनीति में पहला तो ये है अपना जितने भी युवा हैं अपने विधानसभा के सबको जोड़ना है और सबका जो भी कार्य हो जो भी उनकी मांगे हों और जो भी उनकी समस्याएं हों उनको दूर करना है। माननीय हमारे मंत्री जी के निर्देशानुसार जो भी किया जाएगा और जो भी प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी से जो भी निर्देश आएगा उससे अपन कार्य करके और कांग्रेस को युवा कांग्रेस को और मजबूत करेंगे और 2023 के चुनाव निश्चित विजय करेंगे। चलिए, आगे बढ़ते हैं। खलील अहमद जी हैं हमारे साथ और इन्होंने एक कसक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था। मैं उस पर थोड़ा-सा ज़िक्र करना चाहूँगा जब इन्होंने भाषण के दरमियान ये लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था। दरअसल अंदरूनी इलेक्शन हुआ था यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष का और ये जो कसक होता है ना, पार्टी में कहीं न कहीं घातक साबित होता है। क्या कहेंगे, आपका जो मैसेज है यूथ में कितना इफ़ेक्टिव रहेगा और ये कसक कंटिन्यू नहीं रहेगा? मेरा मानना ये है कि जो आज का समाज है और आज का जो जीवन शैली है, उसमें हम आमने-सामने की लड़ाई तो लड़ते नहीं हैं, विचारों की लड़ाई लड़ते हैं। तो अन्य दलों से तो हम विचारों से निपटते हैं, लेकिन अपने दल के अंदर जब हम अपना निर्वाचन करते हैं, तो उस निर्वाचन प्रक्रिया में हमारे कुछ लोग जीतते हैं और हमारे ही बच्चे चुनाव में वो पराजित हो जाते हैं। तो उससे एक गाँठ-सी बन जाती है कभी-कभी। तो ये प्रतिद्वंदिता एक्चुअल में सीढ़ी है कांग्रेस पार्टी के अंदर कि हम निर्वाचन को किस तरीके से लेते हैं और जब हम अपने प्रतिद्वंदी को सम्मान देंगे तो हमें खुद सम्मान मिलेगा। मेरा मानना ये है। तो वो जो कसक है वो खत्म हो जानी चाहिए और एक टीम के रूप में हम आगे बढ़ें और काम करें। जी, धन्यवाद। हरि अंकल जी हैं और हरि यादव जी से हम थोड़ा-सा एक सवाल करेंगे। दरअसल एक तो राष्ट्रीय स्तर पर खड़गे साहब को राष्ट्रीय स्तर के अध्यक्ष चुने गए हैं वो, तो एक अलग तरह से उनका कार्यशैली होगा और प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के यूथ कांग्रेस जो नए बने हैं, ये दोनों नई जिम्मेदारियां कितना 2023 में लाभ दिला पाएंगी? देखिए, जहाँ तक आपने राष्ट्रीय नेतृत्व की बात कहा, उसमें मेरा ये कहना है कि जैसे विपक्ष के लोग ये हमेशा आरोप लगाते थे हम लोगों के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर कि इनके जो नेतृत्व है, आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, कि परिवारवाद कांग्रेस में चलता है। उसका उन्होंने मुँहतोड़ जवाब दिया कि देखिए, सारे लोग, सारे कांग्रेस के लोग, पूरे देश के लोग चाहते थे कि राष्ट्रीय नेतृत्व जो है सोनिया जी सँभाले या राहुल जी सँभाले। लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, हम त्यागी हैं और हम जो देश की माँग है, जो लोग बोलते हैं, हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, वो भी उन्होंने करके दिखाया और उन्होंने नेतृत्व जो है एक आदिवासी पिछड़ा वर्ग के लोगों के हाथ में दिया है। उन्होंने संदेश दिया है कि कांग्रेस जो है निचले तबके के लोगों के भी सम्मान देता है और इसी उद्देश्य से उन्होंने चुनाव कराया, पारदर्शितापूर्ण चुनाव हुआ और चुनाव में खड़गे जी विजय किए। इसके लिए हम लोग वाड्रफनगर की ओर से भी खड़गे जी को बहुत-बहुत बधाई देते हैं। और दूसरा बात आपने नेतृत्व की बोला वाड्रफनगर में सुमंत गुप्ता के बारे में, तो युवा कांग्रेस का ही एक इलेक्शन ऐसा होता है कि जिसमें कोई हारता नहीं है। ये सबसे बड़ी अभी खलील भाई से जो बात चल रही थी उस परिप्रेक्ष्य में भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ज़्यादा वोट पाता है अध्यक्ष बनता है, उसके पीछे वाला उपाध्यक्ष बनता है, उसके बाद महामंत्री बनता है। तो ये हमारी जो चुनाव की जो प्रक्रिया है, उसमें सबको अपनी-अपनी शक्ति लगाने का, जो ज़्यादा शक्ति पाएगा वो अध्यक्ष बनेगा, उससे कम वाला उपाध्यक्ष बनेगा, उसके बाद महामंत्री बनेगा। इसमें कोई हारता ही नहीं है, यही हमारी युवा कांग्रेस की चुनाव की सबसे बड़ी है। इसीलिए यहाँ कोई मतभेद नहीं है, सारे यूथ लोग एक होके फतह हासिल करेंगे और कांग्रेस को जिंदाबाद करेंगे।
आगे बढ़ते हैं जेपी जायसवाल जी हमारे साथ हैं सीनियर कांग्रेस लीडर। जैसे ही खड़गे साहब को राष्ट्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी पार्टी की एक नई कमान मिली हुई है, इस बीजेपी का ये आरोप लगातार रहता है कि कहीं ना कहीं रिमोट कंट्रोल तो गांधी परिवार के पास ही रहेगा। देखिए, ये कहना गलत है कि रिमोट कंट्रोल गांधी परिवार के पास रहता है। हमेशा संगठन का पदाधिकारी या उच्च स्तर का पदाधिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष वही बनता है जिसमें उसकी योग्यता होती है, और ऐसा लगातार पहले भी मनमोहन सिंह पर भी आरोप लगता रहा है। लेकिन मनमोहन सिंह ने जिस योग्यतापूर्ण देश की अर्थव्यवस्था को संभाल कर और अपने उन्होंने देश को चलाया, वह काबिले तारीफ है। और आज आज जो आरोप लगाती है वह उनकी तुलना में कहीं भी स्थिर और सफल नहीं है, बल्कि आज की अर्थव्यवस्था, आज के सरकार की अर्थव्यवस्था उसकी तुलना में पूरी तरह से फेल है। आइए अब जिनको कहीं ना कहीं सुनने की चाहत और लालसा जरूर होगी, शिक्षा मंत्री माननीय टेकाम जी हमारे साथ हैं। दरअसल जैसे मैंने आपको बताया कि आज यूथ कांग्रेस की जबरदस्त ये कार्यक्रम था, यूथ में जोश भरने का काम आज माननीय मंत्री जी ने किया है। तो सबसे पहले सवाल यही है माननीय जी की, आपने जो जोश जो एनर्जी आज यूथ कांग्रेस के भीतर भरने की कोशिश की है, वो क्या 2023 तक कायम रहेगा? 23 फतह करा पाएगी यूथ कांग्रेस? देखिए, यूथ कांग्रेस अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत होती है, और सबके सहयोग से हम 23 का चुनाव और 24 का चुनाव में पता करेंगे। और युवा कांग्रेस का जो अभी निर्वाचन हुआ, पदाधिकारी बने, उनको बधाई। और हम उम्मीद करेंगे कि जो उनकी जो जिम्मेदारी उनके नेतृत्व देगा, यहाँ के जो स्थानीय हमारे नेतृत्व है वो देगा, उसके बड़े खूबी से वो लोग उसका निर्वहन करेंगे, और चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रहेगी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। अब दिलेश देवांगन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।